एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, हम आपके साथ जो ये सीरीज़ चला रहे हैं, वी आर मेकिंग श्योर हम आपके साथ रोज़ एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर सकें सुपरवाइज़र के रिलेटेड, हर यूनिट से, हर यूनिट के जो अलग अलग चैप्टर्स है या टॉपिक्स, आपको जैसे भी उनको कहना है, हर यूनिट के आपने देखा है अप्रॉक्सीमेट कम से कम 5 या 6 चैप्टर्स आ जाते हैं। हर चैप्टर से हम आपके साथ 10 डिस्कस कर रहे हैं। बट हमारी यहाँ पे आपके साथ मैं आपको बता दूँ, हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। लेट मी शेयर इट विद यू। यहाँ पे हमारी जो बैक टू बैक टेस्ट सीरीज़ भी जो चल रही है, आज देखिए 11th को हमारा एक टेस्ट था, नेक्स्ट एग्ज़ाम यूनिट 5 के रिलेटेड जो है हमारा, इट विल बी ऑन 15th में। बट जस्ट टू मेक इट क्लियर, ये जो हमारा सारा शेड्यूल है, दिस इज़ फ्लेक्सिबल, ठीक है। सो आप कभी भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। जस्ट बिकॉज ये कुछ 4-5 टेस्ट हो गए, दैट डज नॉट मीन यू हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग। आप वो कभी भी दे सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर प्रैक्टिस। आपको बहुत सीखने को इसमें मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हर टेस्ट में टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। वहाँ पे आपको डेली के टेस्ट मिलेंगे, और ये वो टेस्ट है जो कम से कम वो आपको 44 मिलेंगे। सो अगेन डेली उस पर आप कहीं पे भी अपने घर पे कंफर्ट के हिसाब से आप वो टेस्ट दे सकते हैं। यू विल फाइंड द स्कोर एट द एंड ऑफ द डे। सो बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू मेक श्योर कि इस टाइम का यूटिलाइज कर लीजिए, बिकॉज यू नेवर नो, कल को कभी भी डेट्स अब जो आएंगी नेक्स्ट, इट विल टेल यू कि कब एग्ज़ाम है। सो इट्स बेटर इस टाइम पे हम एक एक यूनिट को टारगेट करें, फिनिश करें, एंड साथ साथ टेस्ट देते रहे। ऑफ कोर्स यू विल सी, हमने यहाँ पे जो पार्ट 2 है, दैट इज़ आर जीएस। हमने जीएस ओरिएंटेड भी रखे हैं। अब देखिए कैसे बाइफरकेट किया है। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर के हमने 2 रखे हैं, फिर जीएस और इंग्लिश के भी हमने 2 रखे हैं। तो ये भी बाइफरकेट करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड देन यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी है। ओके, सो आज का जाते हैं हमारे इस पे वीडियो लेक्चर पे। आज का जो हमारा है यूनिट 2 चैप्टर 2 के रिलेटेड है, जेंडर इनइक्वालिटी एंड जेंडर इश्यूज़ के रिलेटेड के आपका सारा आ जाता है। गाइज, द वर्ड जेंडर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर लूँ, काफ़ी क्वेश्चंस हमें इसके रिलेटेड आए थे, एंड हमारी जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए थे रिगार्डिंग स्कीम्स या समथिंग लाइक दैट। ऑफ कोर्स जब 100 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, यू वांट टू मेक श्योर कि जितने आप पर्सपेक्टिव से, उस टॉपिक के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस ला सके, तो यू कैन गेट दैट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। नाउ ये क्वेश्चन आपका जो यूनिट 3 है उसके रिलेटेड भी आ जाता है। वहाँ पे प्रॉपर ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं। यू विल फाइंड मेनी टॉपिक्स हर यूनिट से जो कुछ इंटरकनेक्टेड है। राइट्स ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट्स, राइट्स अर्न थ्रू सोशल स्टेटस, राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स, राइट्स डिटर्मिन्ड बाय नेशनैलिटी। ओके, द करेक्ट आंसर गाइज मुझे बताइए क्या है एट द एंड ऑफ द वीडियो। मुझे स्कोर्स बताइए। आपके काफ़ी अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं। मैं कुछ लोगों का जो रोज़ कमेंट देखती हूँ, सम ऑफ यू आर वेरी रेगुलर, और रोज़ अपना कमेंट शेयर कर रहे हैं। यू स्कोरिंग गुड मार्क्स अबव 7। सो द करेक्ट आंसर हियर इज राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। इनहेरेंट क्या होता है? दैट मीन्स यू आर बॉर्न विद सच राइट्स। आप पैदा हुए हैं एंड यू आर गिवन सच राइट्स कि आप जब पैदा हुए, ऑफ कोर्स फ्री, क्लीन एनवायरनमेंट, सेफ्टी के रिलेटेड जो भी आपका आ जाता है, एंड इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव आप कौन से नेशन को बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं, कौन से जेंडर को बिलोंग करते हैं, देन आपका कास्ट, नेशनैलिटी, रेस जो भी है, बिकॉज हम ये इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, सो इसमें हम रेस की भी बात करेंगे। सो इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स क्या आ जाता है? दैट इज़ योर ह्यूमन राइट्स। आप किसी भी कंट्री जाएंगे, वो बेसिक ह्यूमन राइट्स आपको हर जगह मिलती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? Role of High Commissioner for Human Rights: drafting international treaties, enforcing human rights laws, promoting and protecting human rights, investigating human rights violations. Guys, जो ये ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, आप मुझे बता सकते हैं? ये आता है आपका जिनेवा में। ओके, जिनेवा में आ जाता है आपका, ऑस्ट्रिया में। और इसकी लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएन सिस्टम में है, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो आंसर इज सी। व्हाट डज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, हाउ डज, सॉरी,
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया डिफाइन ह्यूमन राइट्स. दिस ऑल्सो शोज कैसे व्हाट, हाउ, वाई, कैसे आपके क्वेश्चंस मीनिंग चेंज कर लेता है. सो ऑलवेज फोकस ऑन दैट. क्या करता है NHRC आपका? दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्म. NHRC कब एस्टैब्लिश हुआ था आप मुझे बता सकते हैं? 19 कब हुआ था NHRC? मेरे को बताइए जल्दी. Rights granted by the government, rights related to nationality, rights to life, liberty and dignity, rights enforceable only by international courts. No. The correct answer of course here is rights to life, liberty, equality and dignity. NHRC के रिलेटेड आप देखते हैं काफ़ी जब कंप्लेंट्स आती है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका हेड रहते हैं, जो चेयरपर्सन रहते हैं, वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं. एंड ऑफ कोर्स यू हैव सर्टन जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स. यहाँ पे कंप्लेंट्स कभी जाती हैं, कभी कंप्लेंट सू मोटो भी जाती है. व्हाट इज सू मोटो? ऑन इट्स ओन. ऑन इट्स ओन. दैट मीन्स अगर कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जैसे आपको पता है पिछले साल काफ़ी देर तक मणिपुर में प्रॉब्लम चल रही थी, सो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है. वैसे मैं जस्ट ह्यूमन राइट्स के यहाँ पे बात कर रही हूँ NHRC का, वो भी ऑन इट्स ओन कंप्लेंट ले सकती हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन काफ़ी देर से ख़राब चल रही हैं. सो आई कैन टेक एक्शन, आई कैन आस्क द गवर्नमेंट कि यहाँ पे क्या चल रहा है और उनने क्या स्टेप्स लिए हैं उनके रिगार्डिंग, या क्या हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए इंसानों को वहाँ पे. How are human rights enforceable in India according to NHRC? Okay, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे बताइए क्या है. Through executive orders, through international courts, through constitutional provisions and international covenants, through legislative act. ध्यान से पढ़िए, जो ह्यूमन राइट्स एनफोर्सेबल होने चाहिए इंडिया में वो कैसे होते हैं अकॉर्डिंग टू NHRC. द करेक्ट आंसर हियर इज C. थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट्स. कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, जो हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे मेंशन्ड है, ये सब आपके ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशंस, ह्यूमन राइट्स के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के रिलेटेड है, कैसे वो चाहे आपके कल्चर के रिलेटेड हो, लाइफ लिबर्टी के रिलेटेड हो, अरेस्ट डिटेंशन के रिलेटेड हो, सी एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल्स, एजुकेशन के रिलेटेड हो, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस पॉइंट. Okay, so through constitutional provisions. What does the Sexual Harassment of Work at Workplace 2013 Act seek to address? Okay, ये एक बहुत फेमस लॉ बना हुआ है, इसको हम पॉश भी कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट भी कहते हैं. ये फेमस कुछ विशाखा गाइडलाइंस थी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी विशाखा गाइडलाइंस, कि वर्क प्लेस में जब हैरेसमेंट होती है सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, उसके हिसाब से ये लॉ बन गया था. और ये कैसे मैंडेटरी रहता है ऑर्गेनाइजेशंस में. चलिए आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया, बट ठीक है. चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन. इस जस्ट कभी कभी लोग लंबे लंबे ऑप्शंस पढ़ के थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. दैट इज़ हाउ आपको बेसिक जो टिप्स पे कुछ वर्ड्स रहते हैं वो आपको याद करके रखने हैं. सो द आंसर हियर इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेंडर बजटिंग? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ensuring equal remuneration for men and women, incorporating a gender perspective in policy making, prohibiting indecent representation of work, या promoting economic empowerment of women. Okay, the correct answer here is incorporating a gender perspective in policy making. Understand this whole line. क्या है perspective? policy making में बहुत बड़ा concept आपका आ जाता है. जब हम पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं, इसमें गवर्नमेंट प्लान्स या जो गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ बनाती हैं, बजट्स के रिलेटेड, लॉज के रिलेटेड, उन सब में वी हैव टू मेक श्योर, गवर्नमेंट हैज़ टू मेक श्योर कि वो वुमेन के एक पर्सपेक्टिव को भी ध्यान से रखे. जब वो वुमेन के पर्सपेक्टिव को ध्यान से रखते हैं, उससे क्या रहता है, आपकी ये इनडायरेक्टली वुमेन एम्पावरमेंट भी होती है. ऑफकोर्स डायरेक्टली तो होगी ही, अगर कुछ डायरेक्ट लॉज कुछ बने हैं, कुछ गाइडलाइंस बनी है, बट ये इनडायरेक्ट आपका वुमेन एम्पावरमेंट कर रही है. ठीक है, ये एक जेंडर पर्सपेक्टिव से हर स्टेज ऑफ पॉलिसी में ये काम आती है. और ये इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर मेन एंड वुमेन का भी इससे इट लीड्स टू. सो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आता है, जस्ट बिकॉज बजट का नाम है और आपने यहाँ पे रेम्यूनरेशन पढ़ा, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. पहले ये होगा, उसके बाद ऐसा ऑप्शन आएगा. मतलब
फर्स्ट बी, उसके बाद ए लीड करेगा, बी के बिना ए पे डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर यू कैन गेट सर्टन ऑप्शन जब ए या बी में से कोई दो ऑप्शन सिमिलर आपको लगे. सो अगेन आई एम नॉट डिनाइंग कि ए ऑप्शन नहीं है, बट फॉर दैट ए टू हैपन आपको पहले बी होना ज़रूरी है. What does the term son meta preference refer to? Preference for sons over daughters, preference for daughters over sons, gender neutral preference for children, equal representation of sons and daughters. The correct answer here is preference for sons over daughters. इसमें क्या होता है, ये हमारा जो जिसको कहते हैं कल्चरल या सोशल बायस या सोसाइटल बायस ओवर द डेकेड्स, नो नॉट इवन डेकेड्स, एक्चुअली सेंचुरीज, देखा जाए कि मेल को प्रेफर करते हैं ओवर फीमेल्स, ठीक है, या बॉय की एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते, बॉय की एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, या हमने देखे हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड की केसेस भी. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सन मेटा प्रेफरेंस. What is the concept of missing woman related to? ये काफ़ी बार कुछ न्यूज़ में ऐसे आर्टिकल्स आते हैं, उसमें ये टर्म यूज़ होती है. Women who go missing each year due to abduction, women who go missing each year due to migration, women who go missing each year due to natural disasters, women who go missing each year due to various factors including sex selective abortion. The correct answer here is D. Women who go missing each year due to various factors including sex selective abortion. Missing women का जो reference है ये होता है कि कितनी women across all age group, ठीक है, कितनी across all age group population के हिसाब से होती हैं, बट वहाँ पे है नहीं, और उनका रीज़न क्या है, क्योंकि वो ड्यू टू डिजीज़, अबॉर्शन, inadequate न्यूट्रिशन, जो भी रीजंस है उनकी वजह से उनकी डेथ हो रही है, एंड दे आर मिसिंग इन द पॉपुलेशन. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन शक्ति प्रोग्राम? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, क्योंकि इस जो ये मिशन शक्ति प्रोग्राम है इसमें आपके दो सब स्कीम्स आ जाते हैं. एक है संबल एंड एक आ जाता है आपका समर्थ्य, ठीक है. सो आपका जो यूनिट 6 का टॉपिक है, मैं आपको पहले बता रही हूँ क्योंकि हमने पढ़ाया भी है. यूनिट 6 के टॉपिक में हमने मिशन शक्ति के बारे में पढ़ाया था, एंड उसमें भी जो क्वेश्चंस बनेंगे, यू कैन हैव अ क्वेश्चन कि मिशन शक्ति की कितने सब स्कीम्स है, या दो सब स्कीम्स का नाम लिखेंगे, बोलेंगे ये कौन सी स्कीम के अंडर आता है, ठीक है. सो दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रेम दैट वे ऑल्सो. प्रमोट स्किल डेवलपमेंट अमंग वुमेन, एनहांस वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स, improve interventions for women's empowerment, safety and security, provide free healthcare services to women. Okay, the correct answer here is improve interventions for women's empowerment वगैरह, safety and security के related है, including इनका economic जो empowerment की हम बात करें वो आ जाता है. Then आपका जो abuse के related, protection from abuse के related आ जाता है. ये सब चीज़ें आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब के रिलेटेड आपका इसमें मिशन शक्ति के रिलेटेड आता है. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस 3 मनोरक्षा इनिशिएटिव? टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू वुमेन, टू ऑफर लीगल असिस्टेंस टू वुमेन फेसिंग वायलेंस, टू ट्रेन वन स्टॉप सेंटर स्टाफ टू हैंडल साइकोसोशल, फिजियोसोशल, मेंटल हेल्थ केयर नीड्स ऑफ वुमेन, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. The correct answer here is C. आज आपको लग रहा होगा काफ़ी ऑप्शन सी आ रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, बट एनीवे कभी कभी हो जाता है. सो टू ट्रेन वन स्टॉप सेंटर स्टाफ टू हैंडल साइको सोशल एंड मेंटल हेल्थ, ये आ जाता है आपका स्त्री मनोरक्षक के रिलेटेड. जो भी वुमेन उस नीड में जो वायलेंस, वन हु इज़ फेसिंग वायलेंस, उनके रिलेटेड वन कॉल, देखो ना क्या लिखा है, वन स्टॉप सेंटर. ये एक सेंटर बना गया है जहाँ पे वुमेन इमीडिएटली जाए और हेल्प ले. वायलेंस को रोकने के लिए इट्स डज नॉट मीन कि उसको सिर्फ वहाँ से बचा दिया तो यू विल बी हेल्पिंग हर. ऑफ कोर्स दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, बट यू हैव टू हेल्प हर मेंटली एंड मेंटल, फिजिकल एंड साइको एनालिसिस सबका रहना चाहिए, बिकॉज इट विल ओवरऑल इम्प्रूव द वुमेन्स कंडीशन. ओके, सो ये सब चीज़ें गाइज आज के लेक्चर में है. अभी इसके 2-3 और चैप्टर्स हैं, एंड ऐसे ही हमारी रोज़ की टेस्ट, हमारी MCQ सीरीज़ चलेगी.
आप प्लीज़ हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, यू विल सी द डिफरेंस, बिकॉज हम आपके लिए बहुत बैक टू बैक क्वेश्चंस ला रहे हैं एंड क्वालिटी क्वेश्चंस. सो प्लीज़ गो हैड एंड सी यू टुमारो. बाय बाय.